स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में अभिवादन करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट कोड EC3B है, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, जो कि ये जो पेपर है ऑप्शनल है। इसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न है। हमारे यहाँ मिडाइवल हिस्ट्री की पढ़ाई होती है, तो मिडाइवल के अंतर्गत हमें इन्हें EC3B पढ़ना है। तो हम आज इससे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुए हैं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है मुगलों के अधीन सामाजिक जीवन, सोशल कंडीशन इन मुगल पीरियड। ठीक है, तो चलिए सामाजिक जीवन या सोशल मोबिलिटी पर हम प्रकाश डालेंगे मुगल काल के अंतर्गत। तो बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। मुगल कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी के स्रोत बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। उस समय के किसी इतिहासकार में मुगल कालीन समाज की रूपरेखा पर प्रकाश नहीं डाला है। सामाजिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को उन्नत बनाने की दिशा में शासकों द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए थे। भक्ति आंदोलन के कारण इस्लाम धर्म का प्रचार एवं सूफी संतों की धार्मिक सहिष्णुता से हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना के बीज अंकुरित कर दिए थे। मुगल कालीन सामान्य जनता के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन 17वीं शताब्दी के आसपास विदेशी यात्रियों ने उस पर प्रकाश डाला। समाज कई भागों में बटा था तथा उनके रहन सहन में काफी अंतर पाया गया है। मुगल कालीन समाज की रूपरेखा सामंती प्रथा पर आधारित थी। समाज में सर्वोच्च स्थान राजा का होता था। इसकी इच्छा सर्वोच्च होती थी। उसके बाद अमीर या उमरा वर्ग का स्थान था, जो विभिन्न श्रेणियों के मनसबदार होते थे। इनका जीवन विलासिता में डूबा हुआ था। सम्राट की तरह यह भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इसके विपरीत जनसाधारण का दैनिक जीवन अत्यंत दयनीय था। सम्राटों का जीवन भी बहुत ही अनियंत्रित होता था। सम्राट अथवा बादशाह सुख सुविधा के लिए धन का अपव्यय करते थे। सम्राट के बाद समाज में अमीरों की प्रधानता थी। अमीर वर्ग में हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे। भूमि का लगान जमींदारों द्वारा वसूल करवाना इन अमीरों की आय का प्रमुख साधन था। अमीरों के भोजन, वस्त्र, मनोरंजन के साथ
मनोरंजन के साधन बहुत महंगे होते थे। शराब और औरतों का उनका प्रमुख व्यसन होता था। इस प्रकार उच्च वर्ग के लोग सुंदर पोशाक, भोजन, भोग विलास, नृत्यगान, द्रुत क्रीड़ा में पानी की तरह धन खर्च किया करते थे। उस समय के भारत का सामाजिक ढांचा बहुत कुछ हद तक फ्रांस के 16वें लुई के समय के समान था। औरंगजेब के बाद मुगल अमीरों का पतन भी आरंभ हो गया था। इन्हीं अमीरों की भ्रष्ट आचरण के कारण मुगल साम्राज्य का पतन भी हुआ। मध्यम वर्ग ऐसे समाज की रीढ़ होते हैं। मध्यम वर्ग का नेतृत्व बुद्धिजीवी वर्ग करता है। मध्यम वर्ग में राज कर्मचारी, व्यापारी तथा समृद्ध शिल्पी वर्ग सम्मिलित थे। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी थी तथा इनका जीवन सरल था। व्यापारी तथा व्यवसायी वर्ग संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे। इस समय व्यापार का काफी विकास हुआ था। हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों के व्यापारियों की स्थिति भी अच्छी थी, किंतु मुगल शासकों की उदासीनता के कारण भारतीय व्यापारी विशेष लाभ नहीं उठा पाए। भारत में इनके विकास की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। निम्न वर्गीय लोगों की संख्या अनुपात में बहुत ज्यादा थी। इस वर्ग में किसान तथा छोटे छोटे दुकानदार, कारीगर, श्रमिक, बेगार और दास आते थे। इस वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। इनका जीवन स्तर अत्यंत निम्न कोटि का होता था और ये गरीबी के शिकार भी थे। सामान्यतः ये लोग सच्चे और ईमानदार होते थे। जहां अमीरों में वीरता, उज्जवल चरित्र और सत्यता का अभाव था, वहीं गरीबों में ये गुण विद्यमान थे। शाहजहां के शासन के समय किसानों की दशा काफी चिंताजनक थी। इन पर सामंतों और सरकारी अधिकारियों के द्वारा काफी अत्याचार किए जाने लगे। निम्न वर्ग सदा उपेक्षित और दरिद्रता का शिकार रहा। इस वर्ग को सदा खाने और कपड़ों के लाले पड़े रहते थे। इन्हें वेतन बहुत कम मिलता था।
दासों का क्रय विक्रय भी होता था। निम्न वर्ग को सदा अकाल, भूखमरी तथा शोषण की दानवी छाया उनकी शांति एवं निराश जीवन को निगल लेती थी। वास्तव में उनकी वास्तविक स्थिति दासता से भिन्न नहीं थी। मुगलकालीन समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं था। अमीरों के घरों में वे केवल भोग विलास की सामग्री भर बनकर रह गई थी। निर्धनता ने निम्न वर्ग की स्त्रियों का जीवन कष्टमय बना दिया था और सामाजिक कुप्रथाओं ने विवशता की जंजीर में जकड़ दिया था। उच्च वर्ग में नारी होना ही अभिशाप था। अमीर लोग अपना हरम रखते थे। हरम का अर्थ होता है महल, अपना अपना महल रखते थे। सामाजिक जीवन में अनेक तरह की रूढ़िवादिताओं का स्थान आ गया था, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी बीमारी, जैसी समाज रूपी बीमारी शरीर को नष्ट कर रही थी। मुगलों के आने के बाद ही समाज में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था। बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित हो गई थी। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों को छोड़कर शेष जाति में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी। समाज में माताओं को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। हिंदुओं में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। हिंदू विधवाओं की दशा अत्यंत ही दयनीय होती थी। मुगलकालीन समाज में देवदासियां भी थी और गायिकाओं का भी अस्तित्व होता था। साधारणतः मुगलकालीन उच्च वर्ग की नारियों का जीवन स्तर अच्छा था। वे श्रृंगार प्रिय होती थी। उच्च एवं मध्यम वर्गीय की अपेक्षा साधारण वर्ग की स्त्रियां अधिक स्वतंत्र थीं। मुगल काल में अपवाद स्वरूप कुछ वीरांगनाओं का उल्लेख है, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये वीरांगनाएं रानी दुर्गावती, चांद बेबी, गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज महल, जीजाबाई, जहांआरा, मीराबाई आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किंतु 18वीं शताब्दी में इनकी दशा में तेजी से ह्रास होने लगा। साधारणतया
मुगल समाज में नारियों के अस्तित्व नहीं के बराबर ही थे। मुगल समाज में साधन और संपत्ति के अनुसार खान पान के स्तर एक दूसरे से भिन्न थे। प्रायः सभी मुगल शासक मांसाहारी थे। हिंदुओं में मांस कम लोग खाते थे। अधिकतर हिंदू शाकाहारी थे। विशेष अवसरों पर स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन तैयार किए जाते थे। हिंदुओं के खान पान में काफी भेदभाव बढ़ता जाता था, जबकि मुसलमान लोग एक ही दस्तरखान पर भोजन करते थे। शराब का भी काफी प्रचलन था। इस प्रकार सामाजिक जीवन में भिन्नता के बावजूद हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सन्निकट आए। मुसलमान हिंदुओं के त्योहार में भाग लेते थे तथा हिंदू मुसलमानों के त्योहार में। मुगलों के उदार धार्मिक दृष्टिकोण का ही परिणाम था कि सामाजिक और धार्मिक जीवन की संकीर्णता धीरे धीरे समाप्त होती गई और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार हुआ। मुगलकालीन शासन के उत्तरार्ध में समाज की रूपरेखा भ्रष्ट शासकों के कारण पतन के गर्त में समाता चला गया। समाज में अनेक कुरीतियां फैलती चली गई। बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि काफी प्रचलित थे। दहेज प्रथा का भी प्रचलन था। अकबर ने इन कुरीतियों को दूर करने की काफी कोशिश की, किंतु उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। इस तरह से हमने मुगलकालीन सामाजिक जीवन के विविध आयामों को देखा। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार मुगलकालीन सामाजिक जीवन के विभिन्न अवयवों पर प्रकाश डालने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुगलकालीन भारतीय समाज में हिंदू मुस्लिम के भेदभावों को दूर कर उनमें समन्वय एवं भ्रातृत्व की भावना लाने का प्रयास एकमात्र मुगल शासक अकबर महान ने ही किया। इसने हिंदू धर्म के अनेक रीति रिवाजों को अपनाया। वह सभी धर्मों को सत्कार करता था। हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक होने के कारण उसने इसके समन्वय के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु औरंगजेब के शासनकाल में सामाजिक जीवन काफी बिगड़ गए।
के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, नरबली आदि का बोलबाला हो गया था। मुगल पदाधिकारी एवं सामंतों के आचरण भ्रष्ट एवं विलासी होते चले गए। राजदरबार की विलास प्रियता, प्रपंचीयता, चाटुकारिता व्यक्तियों के अड्डे बनते चले गए। 18वीं शताब्दी के अंत होते होते सृजनात्मक प्रतिभा का लोप होता चला गया। मुगलों की गौरवशाली परंपरा समाप्त होती गई थी और मानवता दम तोड़ने लगी थी। ब्रिटिश शासन काल में तो हिंदू व मुसलमान दो विभिन्न वर्गों में सदा के लिए बंट गए, जिसका नमूना हमें 1947 के भारत विभाजन के रूप में देखने को मिलता है, जो सामाजिक पतन का अच्छा खासा परिचय प्रस्तुत करता है। इस तरह से हमने देखा कि मुगल काल का जो सामाजिक जीवन था वह आर्थिक विषमताओं से परिपूर्ण था। इसमें जहां बादशाह और अमीर वर्ग तथा राज कर्मचारी वर्ग संपन्न थे, वहीं एक मध्यम वर्ग भी होता था। वो जो मध्यम वर्ग था उसमें व्यापारी, बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग के लोग आते थे, जो आय के दृष्टिकोण से काफी समृद्धशाली होते थे। लेकिन एक तीसरी श्रेणी थी जिसमें निम्न वर्ग के लोग आते थे, और निम्न वर्ग में किसान, कारीगर और छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग थे, जिनकी आर्थिक जीवन विभिन्न असमानताओं से परिपूर्ण होती थी। इनके जीवन में सामाजिक विभिन्नताएं भी देखी जाती है। इनके खान पान, वस्त्राभूषण और इनके रहन सहन का स्तर उनके आर्थिक जीवन के हिसाब से तय था। अकबर के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए गए तथा हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन आगे चलकर औरंगजेब के काल में धार्मिक कट्टरता की नीति ने सारे देश को गंभीर संकट में डाल दिया, और यह मुगलों के नाश का एक महत्वपूर्ण कारण भी बना। तो इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह विषय सहज और श्लाघ्य भाषा में आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसी कामना और विश्वास के साथ कि आपको यह विषय अच्छा लगा होगा, आप इसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि कॉलेजेस खुलने के पश्चात आप लोगों का शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा होने की संभावना है। तो आपको समय नहीं मिलने वाला है। अब इस क्लास के आधार पर ही अपने सारे नोट्स बनाते चलेंगे, और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी शंकाओं का निवारण भी करेंगे। लेकिन जो बच्चे मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल दे सकते हैं। हम उनके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयत्न करेंगे।
तो आज हम इस विषय को यहाँ समाप्त करते हुए आप सबों को शुभकामना देते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इस मूल मंत्र के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। अगले क्लास में मैं फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।